हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल RM एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने RS अग्रवाल बुक से 10 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 10 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं। हम चलते हैं आपको लेकर 11 नंबर क्वेश्चन से। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो है क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। ठीक है, क्या कहा है? कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, तो जो सुरेश है उसके पिता की आयु से आधी है, तो यहाँ पे उसके पिताजी हैं। ठीक है, उसके बाद सुरेश है। यहाँ पे दो लोग हैं, पिता है उसका और ये कौन है? सुरेश है। पिता का पुत्र कौन? सुरेश। तो कह रहा सुरेश की जो आयु है पिता की आयु से आधी है, तो अगर इसकी 2 होगी तो इसकी कितनी होगी? 1, क्योंकि सुरेश की जो आयु है अपने पिता से आधी है। अगर पिता की 10 होगी तो सुरेश की कितनी होगी? 5। वैसे आप लोग जान लीजिए कि जो पिता की आयु होती है वो हमेशा अधिक होगी, अधिक वाला मान होगा, और जो पुत्र होगा वो क्या होगा? कम वाला मान होगा। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब आगे क्या कहा है? 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि 20 वर्ष बाद। तो ये फ्रेंड्स कब की है? वर्तमान की है। ये कब की है? वर्तमान की है। ठीक है, कहा है बाद, तो 20 वर्ष के बाद, बाद कहेगा तो हम नीचे आएंगे। ठीक है, बाद कहा है कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष के बाद। ठीक है, कहा है कि 1.5 गुनी हो जाएगी। 1 सही 1/2। ठीक है, 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 बटे कितना होगा फ्रेंड्स? 2। यहाँ पे 3 बटे कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए जो किसका मान ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वो पिता वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिता कितना हो जाएगा? 3, और पुत्र कौन होगा? 2। ठीक है, ये समझ में आया। जो अधिक होगा वही पिता का मान होता है, और जो कम होता है वो क्या होता है? पुत्र। इतना समझ में आया। अब देखिए इनके बीच का अंतर निकालिए कि दोनों सेम आए। यहाँ भी यहाँ भी देखिए 3 और 2 का अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1, तो अंतर 1 आ रहा है। तो 1 बराबर 1 यूनिट का मान कितना दिया है? 20। ठीक है, कितने वर्ष बाद का है? 20 वर्ष बाद। तो 1 यूनिट का मान 20 है। तो किसका पूछा है? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि उसके पिता की आयु बताइए। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की क्या है? वर्तमान में हम गुणा करेंगे 2 है, तो 2 अनुपात है। तो पिता की आयु जो होगी वो कितना हो जाएगी? 2 गुणे 40, अर्थात क्या होगा? 20। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। पिता की आयु क्या होगी? 40 वर्ष हो जाएगी। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, का सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। सीता है तथा गीता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे है वर्तमान। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वर्तमान आयु है 8:9 कितना है? 9 है। ठीक है, ये 8:9 दिया है। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स कि तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। इनकी आयु का योग, तो यानी सीता प्लस गीता की जो आयु है इनका योग है 68 वर्ष है। ठीक है, दोनों की आयु को जोड़कर 68। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे योग का है, तो यहाँ पे इनका अनुपात कितना? 8 और 9। तो 8 और 9 का योग हम करेंगे, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 बराबर योग कितना दिया हो? 68। तो 17 जो को 68, 1 यूनिट का मान 4 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो अब आगे क्या कहा है? कहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष के बाद कहा है तो हम इसको अभी रखे रहेंगे। ठीक है, पहले इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम वर्तमान आयु में गुणा कर देंगे। किसका? 1 यूनिट का मान कितना है? 4। इन्हीं का 4 का हम दोनों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 चौक
32 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौक 36। ये तो वर्तमान आयु आ गई, लेकिन वर्तमान आयु के 10 वर्ष बाद का है, तो इसमें भी 10 हम जोड़ देंगे, इसमें भी हम 10 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना आ गया, सीता और गीता की आयु का अनुपात आ जाएगा 42 और कितना है 46। ठीक है, इसको हम कट करेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा 21 अनुपाते कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 21 अनुपाते 23। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 अनुपाते 23, जो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या दिया हुआ है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। ठीक है, यहाँ पे सरिता है और पुत्र है उसका। ठीक है, तो सरिता की आयु पुत्र की आयु से 5। अब बताइए कोई चीज़ 1 गुना शुरू होता है 5 गुना, तो जो अधिक होगा हमने बताया कि वो पिता या माता का होता है। ठीक है, तो पिता माता का कितना होगा 5, अर्थात सरिता की 5 है तो पुत्र की कितनी होगी 1 गुना, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है फ्रेंड्स, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले कहा है तो हम ऊपर चलेंगे। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान 5 वर्ष पहले कहा है। ठीक है, इनका जो क्या कहा है, इनकी आयु ठीक है 25 गुनी। देखिए 25 गुनी किसकी होगी, सरिता की होगी, तो इसकी पुत्र की कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो जो ज़्यादा होता है वो माता या पिता का ही होता है, पुत्र का ठीक है कम होती है। यहाँ पे देखिए अब इनका अंतर देखिए क्या समान आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 20 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कुछ अंतर नहीं आ रहा, 0 का आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका अंतर लेंगे कितना है 4, यहाँ पर इसका हम अंतर लेंगे कितना है 24। इस 24 का इन दोनों में गुणा करेंगे, देखिए 24 पंच कितना हो जाएगा 120 और 24 से कम 24 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा 25 में तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, समान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना अंतर समान आ रहा है 20 का, 20 बराबर कितना दिया हुआ है 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 बटे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 5 बटे 20 इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 यूनिट का मान 1 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 1 बटे 4 आ गया। तो किसका पूछा है, यहाँ से आपको पूछा है भाई इसमें कि सरिता की वर्तमान आयु, सरिता की वर्तमान, तो वर्तमान कहाँ है ये है और सरिता का अनुपात भी यही है। ठीक है, तो सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 में हम इस 5 नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर हम नया अनुपात जब बना देते हैं इसका नया अनुपात, तो पुराने अनुपात से कोई मतलब नहीं होता। तो सरिता की वर्तमान आयु ये है, ठीक है 120, क्योंकि यही है। देखिए यहाँ पे नए अनुपात से हमसे मतलब रहता है, तो 120 इंटू कितना हो जाएगा 1/4, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो सरिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर है, समझ में आया। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर अर्थात ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। चलिए वीणा की वर्तमान आयु जो है वर्तमान है 15 वर्ष दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा है, वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है, ठीक है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु जो दिया है वो दिया है कितना, 5:7 दिया है। यहाँ पे इनका अनुपात दिया है 5:7 दिया है। आगे स्टेप में क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिए कह रहा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु 5:3 है। दिनेश यहाँ पे दिया हुआ है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है 5:3 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा है फ्रेंड्स, अभी और देख लेते हैं यहाँ क्या कहा है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, तो 4 वर्ष के बाद, ठीक है, बाद कहेगा ना हम प्लस करेंगे, जोड़ लेते हैं, ठीक है। दिनेश की आयु पूछा है, यही हमसे क्वेश्चन कहा है। तो यहाँ पे देखिए वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ पे देखिए सबकी वर्तमान आयु दिया है, तब तो आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए वीणा का अनुपात भी कितना है, 5 है, तो 5 बराबर वर्तमान आयु इसका कितनी है भी 15 वर्ष। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 आ गया। 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो अब हम राहुल की आयु ज्ञात कर सकते हैं, 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो राहुल की आयु पता हो जाएगी कितना है, 21 वर्ष। अब बताइए अगर राहुल की वर्तमान आयु 21 वर्ष है तो यहाँ पर भी तो फ्रेंड्स वर्तमान आयु का अनुपात दिया है राहुल का, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, ठीक है, 21 का। तो 21 3 बराबर 21 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। 1 यूनिट का मान 7 आ गया, तो हम दिनेश की आयु ज्ञात कर सकते हैं। 7 का गुणा हम 5 में कर देंगे, ठीक है, तो इसमें कर देंगे हम इसका, तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो अब देखिए दिनेश की वर्तमान आयु कितना आ गई, 35 वर्ष। लेकिन आपसे पूछा क्या, 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष इसमें हम जोड़ देंगे, 4 वर्ष जोड़ देंगे फ्रेंड्स, 35 4 कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 39 वर्ष, ठीक है। यानी यहाँ पे किसका पूछा है, दिनेश की। तो दिनेश की वर्तमान आयु अभी यह क्या हो, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 39 वर्ष, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है ई नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, ठीक है। जो मीना है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। अगर ये पुत्री है तो ये जरूर माता या कुछ भी होगी, तो ये बड़ी है, तो बड़ी है तो 8 गुना जो ज़्यादा होगा वही क्या होती है, माता का आयु होती है। तो ये 8 गुनी है और पुत्री कितनी होगी, 1। बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 वर्ष के बाद, तो ये क्या होगी, वर्तमान होगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वर्तमान। 8 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद कहा है इनकी आयु का अनुपात 10 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समझ में आया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर हम निकालेंगे, कितना है, देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो तब तो आसान है। 2 का अंतर बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो 1 यूनिट का मान कितना आया भाई, 4 आ गया। 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो किसकी आयु पूछा है, ये पूछा है मीना की वर्तमान आयु। तो मीना की वर्तमान आयु कितना है, 8।
इसका अनुपात कितना दिया है, 8 दिया है मीना की वर्तमान आयु। तो मीना की आयु क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 8 इंटू कितना 4, 8 चौक 32 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 वर्ष। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीना की आयु कितनी हो जाएगी 32 वर्ष। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या है। ठीक है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, तिगुनी है। कह रहा है कि हमारी माँ की जो आयु है, ठीक है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की, यहाँ पे 2 लोग हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे भी एक लोग और हैं, उसको देखेंगे। यहाँ माँ है और मेरा भाई है, तो मेरा माने इसमें कोई और है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा तिगुनी है। 3 गुनी किसकी ज़्यादा है, 3 गुनी ज़्यादा होगी तो कौन होगी, माँ होगी। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब ये इसका पुत्र है, तो या पुत्र है तो ये कितना होगा 1 गुना। समझ में आया। आगे देखिए क्या कंडीशन है। कह रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं का मतलब, अब देखिए 3 लोग हो गए कि नहीं, मैं हो गया, मेरी माँ हो गई और भाई। तो मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। ठीक है, तो भाई की अभी वर्तमान आयु कितनी है, 1 है। तो इसमें मैं 1 और 1/3 को ऐड करूँगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए भाई अगर 2 वर्ष का है और मैं उससे 3 वर्ष बड़ा हूँ, तो जोड़ूंगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। उसी तरह से मैं इसको जोड़ूंगा। ठीक है, 1 वर्ष भाई की, ठीक है, भाई की वर्तमान अभी कितना 1 है और मेरा कितना 1/3 मैं बड़ा हूँ। तो यहाँ पे 3 1 कम 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4/3 मैं बड़ा हूँ। तो इसका मतलब मेरा भाई क्या है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैं बड़ा हूँ, तो इसमें 3 और या 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो मैं, मेरी आयु का अनुपात जो होगा वो 4 होगा, मेरे भाई का कितना होगा 3 होगा। समझ में आया। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके इसमें ठीक, इसका इसमें करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 4 1 कम 4 हो जाएगा। समझ में आया। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो यक्स लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर पता नहीं, यक्स लगा लीजिए। अब आगे क्या कहा है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष के पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के, तो भाई कितना 3x है इसका अनुपात, और ये मेरी आयु कितनी है 4x। तो अभी तो बराबर है, लेकिन कहा है कि मेरी आयु 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष इसमें हम घटाएंगे ना, पहले कहेगा तो घटाएंगे, बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x इधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, x का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया तो क्या कहा है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की अनुपात कितना दिया है 9x दिया है, कितना दिया है 9 दिया है। तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, ठीक है 4 का। तो माँ की आयु क्या होगा, माँ की आयु क्या होगा, यहाँ पे 9 गुणे 4 कितना हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा 36 वर्ष। समझ में आया फ्रेंड्स। तो माँ की आयु कितनी हो गई 36 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर है।
राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। यहाँ पर राम है और उसका पुत्र है। देखिए फ्रेंड्स, राम की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी, जो ज़्यादा होगा वही होगा पिता। तो 3 गुनी राम की हो जाएगी, पुत्र की हमेशा क्या होती, कम होती, तो 1 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, उसके पिता की आयु की 2/5 है। उसके पिता की आयु 2/5। अब बताइए 2/5 दिया, दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें 5, तो बड़ा कौन है, 5 अधिक है, तो ये राम की होगी और जो छोटा होगा वो पुत्र का होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और ये पुत्र का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे से ऐसा नहीं करना कि इसका ऐसे नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, तो कहा तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझिए फ्रेंड्स, कुछ कहा है क्वेश्चन, क्या कहा है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, लेकिन अब इसी में कहा है कि उसके पिता की आयु। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, राम के पुत्र की हो गई, अब राम के, उसके का मतलब राम के। ठीक है, तो राम के पिता की आयु की 2/5। तो यहाँ पे राम का पिता भी है। ठीक है, राम के पिता भी जी हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो कहा है कि 2/5। तो अच्छा बताइए, ये तो राम का क्या हो गया, पुत्र हो गया, और ये क्या हो गए, राम के पिता हो गए। समझ में आया? तो यहाँ पे बताइए, अब इसके बीच में कंपेयर हो रहा है, तो बताइए राम के पिता कौन है, ये हैं, तो इनकी आयु क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, इनकी आयु कितनी होगी, 5 होगी फ्रेंड्स। इनकी आयु कितनी होगी, 5 होगी कि नहीं होगी। उसके बाद किसका कहा है, ठीक है, 2 होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिता की 5 हो जाएगी और राम की कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर आगे क्या दिया है। आगे कहा है कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे तीनों लोग, पिता, राम और पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों लोग का जो औसत वर्ष दिया 46 वर्ष दिया है। अब यहाँ पे देखिए, इनका अनुपात हम पहले निकालेंगे। ठीक है, 5 है और 2 है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, इसका इसमें गुणा, फिर ऐसे देखिए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा। सब में समझ में आया? ये इनका पिता का अनुपात है, ये राम का अनुपात है, ये किसका है, पुत्र का। तो देखिए यहाँ पे तीनों कोई औसत आयु 46, तो जितने लोग रहे उसी का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एवरेज निकल आता है। यहाँ पे देखिए कहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है। राम और उसके पिता की आयु के बीच का अंतर कितना, यही ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे, 15 6 21 2 23, तो 23 बराबर, देखिए 3 लोग हैं तो 46 का गुणा 3 में करेंगे तभी ये एवरेज निकलेगा, औसत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका इसमें हमने डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट का मान कितना बार गया, 23 दूना 46, 2 तिहाई 6, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे पिता और राम के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 9। ठीक है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 9। तो इस 9 का गुणा हम इसमें कर देंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा, 54। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। समझ में आया? इन दोनों को, यानी पिता और उसके पुत्र यानी राम के बीच के अंतर कितना है, 9 का गुणा इसमें हम करेंगे तो कितने वर्ष का अंतर आएगा, 54 वर्ष। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ठीक है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, यहाँ पे दीपक है, उसका पुत्र है। ठीक है, कह रहा तिगुनी है, तो इसकी 3 गुनी है भाई, तो इसकी कितनी होगी, 1। अगर पिता की 3 गुनी है तो पुत्र की 1 गुनी होगी। फिर कहा है 5 वर्ष के बाद
इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष के बाद। तो ये क्या होगी, वर्तमान है। ठीक, ये वर्तमान है। अब बाद कहाँ है, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। ठीक है, और 5 वर्ष के बाद 34 कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, क्या यहाँ पे अंतर समान है, 12 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे उतने का अंतर नहीं आ रहा, तो समान अंतर नहीं है, तो ये अंतर यहाँ पे सबसे पहले इसको हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका अंतर कितना होगा, 2। ठीक है, तो 21 त्रिक का कितना होगा, 63। 21 से कम 21 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और 13 दूना 26 हो जाएगा। तो ये नया अनुपात बना दिए, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इससे मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, अब यह दीपक की वर्तमान आयु 63, पुत्र की कितना हो गया, 21। ये अनुपात नया। अब देखिए अंतर समान आ रहा है, 63 और 68 का अंतर 5, इसमें भी अंतर कितने का आ रहा है, 5। हर जगह अंतर समान है, तो 5 बराबर कितने वर्ष बाद कहा है, 5 वर्ष के बाद। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 आ गया। किसका पूछा है, तो इसमें पूछा है दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की यहाँ पे कितना है, दीपक की 63 है वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान में गुणा करेंगे, ना कि ये बाद की है भाई। ठीक है, बाद में नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम 63 एक कम 63, तो यहाँ पे दीपक की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 63 वर्ष। ठीक है, दीपक की आयु कितनी हो जाएगी, 63 वर्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा ए नंबर राइट होगा। ठीक है, चलिए, नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। रंजना है, राखी है, इनकी आयु का अनुपात 15 कितना दिया हुआ है, 17 है। ठीक है, 15:17 है। फिर कहा 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष के बाद कहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे पहले अंतर इसको समान करते हैं। देखिए जो अंतर है यहाँ पे समान है, 15 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 2, तो अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर को हम समान करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख कितने का अंतर, 1 का, यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कहा है उसको देख लेंगे एक बार। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी। ठीक है, चलिए, 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु पूछा है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पे कितना होगा, 17, और इसके बाद इसका हम गुणा करेंगे, 18 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब देखिए नया अनुपात बनाया, तो इस अनुपात से कोई मतलब नहीं, इस पे हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना आया, 3 का अंतर है, यहाँ पे 3 का। तो 3 बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 बराबर दिया है 6 वर्ष के बाद। यहाँ पे ये तो पूछा है 6 वर्ष के बाद, यहाँ पे दिया 6 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये बाद की आयु है, बाद का अनुपात है, ये वर्तमान की है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 2 हो गया। किसका, रंजना का पूछा, तो रंजना की वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पे है 15, तो इसमें रंजना की आयु हम ज्ञात करेंगे। तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 15 दूना 30, और 6 वर्ष के बाद, वर्तमान आयु के 6 वर्ष बाद पूछा है, इसमें हम 6 का इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 36 वर्ष। कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। किसकी आयु हो जाएगी, रंजना की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा भाई, डी नंबर। यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दे रहे हैं।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा है? किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, पिता है भाई, उसका पुत्र है, ठीक, इनकी आयु का योग जो है 45 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 45 वर्ष योग है, दोनों का जोड़। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है? आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु के 4 गुना था। ठीक है, चलिए अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पे पहले हम इनको ज्ञात करते हैं वर्तमान। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कौन है? पुत्र है, यानी यहाँ पे क्या होगा? पिता है और कौन है? पुत्र। अच्छा, मैं पिता की आयु को यक्ष मान लूँ तो यहाँ पे मैं यक्ष मान लूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुत्र की आयु को ज्ञात करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे पुत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यक्ष उधर जाएगा तो यहाँ पे पुत्र, और उधर क्या हो जाएगा? 45 माइनस यक्ष। तो यानी पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 45 माइनस यक्ष। ठीक है, अगर पिता की यक्ष है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? 45 माइनस यक्ष। ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा है? कहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, 5 वर्ष के पहले कहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष के पहले, तो इसमें हम पहले कहेगा तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यक्स माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो गया, और यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे 45 माइनस यक्स, ये तो है ही 5 वर्ष, उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो अब आगे क्या कहा है फ्रेंड्स? कहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, इनकी का मतलब यही दो लोग हैं, तो इनका गुणनफल। ठीक है, अब आगे कह रहा है इनका जो गुणनफल है वो कह रहा है कि पिता की उस समय की आयु की, तो पिता की उस समय की आयु की कितना कहा है? 4 गुनी। ठीक है, तो इस समय की आयु कितनी है भाई? यक्स माइनस 5, इसका कितना है? 4 गुना है, यही कह रहा है। तो इस समय की 4 गुनी, तो इस समय कितना? यक्स माइनस 5 और इसकी 4 गुनी, तो इसमें 4 का हम क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिवाइड कर लेंगे। यक्स माइनस 5 से यक्स माइनस 5 कट गया। यहाँ पे देखिए 45 में से माइनस 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 40 माइनस यक्स बराबर कितना बचेगा? 4। ठीक है, बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 36। यक्स का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 36। यक्स को उधर ले जाएंगे, ये इधर आएगा, माइनस में घट जाएगा। यक्स का मान कितना आ गया? 36 आ गया। तो यक्स का मान अगर 36 आ गया तो हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, समझिए, यक्स का मान अगर पिता की आयु यहाँ पे 36 हो गई। ठीक है, तो पुत्र की कितनी होगी? 36 यहाँ पे रख देंगे। देखिए 45 माइनस 36, तो अंतर कितना आएगा? 9। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में 36 और 9 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, किस में दिया है? यह है आपका पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात दिया, बी नंबर। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं इसको और जल्दी से कैसे लगा सकते थे फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहा है पुत्र की जो आयु है, यानी पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुनी कहा था, तो इसमें देखिए ऑप्शन में कौन 4 गुनी है? तो एक ऑप्शन है जो 9 चौक 36 4 गुनी है, तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? 21 है। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व, नहीं ये नहीं है, 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। ठीक है, पिता है,
पुत्र है, यहाँ पे देखिए पुत्र है 10 वर्ष पहले, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र कितनी होगी 1 होगी। आगे का क्या कहा है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे एक बार 10 वर्ष पहले कहा है, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पे पिता दिया है और कौन दिया है, पुत्र दिया है, तो ये क्या होगी, वर्तमान होगी, ठीक है, वर्तमान होगी, ठीक है। तो अब देखिए ये वर्तमान है, मान लेते हैं पिता और पुत्र, 10 वर्ष पहले कहा है तो हम 10 वर्ष पहले चलेंगे, ठीक है, पहले चलेंगे, ठीक है। कितना अनुपात दिया है इनका अनुपात दिया है, जो दिया है वो है 13 अनुपात कितना है, तिगुनी है, ठीक है, तिगुनी का है। तो यहाँ पे इस पिता की 3 तो इसके पुत्र कितनी हो जाएगी 1 गुना। अब क्या कहा है, अब कहा है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद कहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो यानी पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 2 गुनी, तो 2 गुनी 2 ज़्यादा है तो 2 कौन होगा, पिता होगा, पुत्र कितना होगा 1 होगा। समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन अगर एक बार पहले कहे एक बार बाद में कहे तो इनको हम जोड़ लेते हैं, कितना बढ़ा कितना घटा, एवरेज के अनुसार इसको हम जोड़ लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 10 कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा भाई 20 वर्ष। अब इसको देखिए अंतर निकालिए, 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर नहीं, तो इसको हम अंतर समान करेंगे। 1 का आया, यहाँ पे कितने का आया 2 का, इस 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। तो ये अनुपात से मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंतर समान आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है फ्रेंड्स 20 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 जो पहले होता है जो बाद में होता है इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, वही है 20। 1 यूनिट का मान 20 आ गया। किसका पूछा है, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, तो वर्तमान आयु का अनुपात पूछा, तो वर्तमान आयु ये है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें हम चलते हैं, पहले वाले में गुणा कर देते हैं, 20 तिहाई कितना होगा 60 होगा, 20 तिहाई 60, ये पहले में हम कर रहे हैं, ठीक है, पहले वाले में कर 20 तिहाई 60, 20 से कम 20 हो जाएगा। ये पहले की अनुपात है, 10 वर्ष पहले की। अगर हम वर्तमान में लाएंगे तो 10 वर्ष घटाएंगे, 10 वर्ष घटा देंगे, या नहीं समझ में आता तो जो जितना माइनस किए रहते हैं उसको उतना हम जोड़ देते हैं। समझ में आया, उसको हम उतना जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे भाई 10। अगर ये पहले का है अभी वर्तमान में लाएंगे तो वैसे भी जोड़ेंगे, या जो माइनस में रहता है उसको जोड़ दीजिए, ठीक। इसमें भी 10 को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 70, यहाँ पे कितना 20 10 30। तो इनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो होगा 70 अनुपात 30। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 अनुपात कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। किसका अनुपात दिया है भाई, इन दोनों लोगों की पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना निकल कर आया 7 अनुपात 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी नंबर राइट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए 22 क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पे अंजू है तथा संध्या है, ठीक है। कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13 अनुपात 17 है, 13 अनुपात 17 है यहाँ पे कहा है। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11 अनुपात 15 था, 4 वर्ष के पहले, ठीक है। तो ये क्या है, वर्तमान है, ये वर्तमान है। 4 वर्ष के पहले कहा है तो हम ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो 4 वर्ष के पहले माइनस कर देंगे 4 को, ठीक है। क्या कहा है
यहाँ पे कहा है कि इनकी आयु का अनुपात 11:15 है। ठीक, तो अब देखिए इसके बीच का अंतर देखिए क्या समान है। अंतर देखिए 11 और 13 का अंतर 2, 15 और 17 का अंतर कितना 2, सही है। 2 बराबर कितना दिया 4 वर्ष पहले, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2। 1 यूनिट का मान 2 निकल कर आया फ्रेंड्स। तो अब क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा, 6 वर्ष के बाद का अनुपात पूछा है। तो अभी तो वर्तमान की आयु तो हम ज्ञात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान का अनुपात ये है, तो 13 दूना यहाँ पे करेंगे गुणा, तो यहाँ पे 13 दूना कितना हो जाएगा 26। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे हम ले रहे हैं शॉर्टकट में, ए है अंजू और संध्या, तो यहाँ पे देखिए 13 इंटू कितना होगा 2, 17 इंटू कितना 2, तो यहाँ पे 13 दूना 26 और 17 दूना 34 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद कहा है, 6 वर्ष बाद। इसमें भी हम 6 को जोड़ देंगे, इसमें भी 6 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं पे ये मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा है भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक कैरी है 2 1 3 32 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, सही है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अंजू तथा संध्या का अनुपात कितना हो जाएगा 32 और क्या है 40। इसको हम कट करेंगे 8 से, 8 चौक कितना होगा 32, 8 पंचे 40। तो अंजू और संध्या का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए गलती से इसमें, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए ए में दिया है, बी में, सी में, तो यहाँ पे देखिए सी का उल्टा दिया है 5:4, तो ये नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए। चलते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु, ठीक है, 1 वर्ष के पूर्व एक महिला, तो यहाँ पे महिला है भाई। ठीक है, महिला है, और क्या कहा है, महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यहाँ पे उसका पुत्र भी है, 4 गुनी है 1 वर्ष पहले, तो ये क्या होगी वर्तमान है। ठीक है, ये वर्तमान है। 1 वर्ष पहले का है तो 1 वर्ष ऊपर चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कहा है कि 4 गुनी है। कितना गुनी है 4, तो महिला 4 होगी तो पुत्र कितना होगा 1 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा होगा, जितना गुना ज़्यादा होगा वो माता या पिता की होती, पुत्र की हमेशा 1 ही होती है। ठीक है, आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि 6 वर्ष के बाद इनकी आयु अपने पुत्र की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद ये बाद की आयु है, ये क्या थी पहले की। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले का अनुपात दिया था, ये बाद का दिया है, कितनी है 2 गुनी है। ठीक, ये समझ में आया। कहा है कि महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुने से कह रहा है कि इसमें 5 वर्ष अधिक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन बन जाए तो मैं आपको बताया था कि एक बार जो कम करते हैं और माइनस करते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 कितना हो जाएगा, 6 टोटल कितना हो जाएगा 7 वर्ष। टोटल कितना हो जाएगा भाई 7 वर्ष, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं दोनों को। अब आगे क्या कहा है, ठीक है, जो महिला है, ठीक है, वो कह रहा है पुत्र से दोगुने से कितना अधिक है, 2 गुने से कितना अधिक है भाई। वो कहा है क्वेश्चन में 6
5 वर्ष अधिक है। कितना का है? 5 वर्ष अधिक है। अच्छा ठीक है, तो महिला की यहाँ पे कितना अनुपात दिया है? मान लेते हैं 4x है, ठीक है। और पुत्र की कितना है? 1 मान ले, 1 का मतलब x मान ले रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? अब क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष अधिक उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐड कर लेंगे। 6 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो ये बाद कहा था, तो इसको हम यहाँ पे देखिए, बाद कहा था तो इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4x, इसमें भी बाद कहेगा तो हम जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा बराबर x प्लस, इसमें भी हम पुत्र वाले में भी जोड़ेंगे 7, ठीक है। क्योंकि ये 7 कहाँ से आया है? ये इसको हम अन्य ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? 5। इतना समझ में आया? यहाँ पे 2 गुना भी यहाँ पे है, 2 गुना, ठीक है। अब प्लस 5, इसको हम सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 7 हो जाएगा और 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा, 2 7 14, उसके बाद क्या? प्लस 5। देखिए 14 5 कितना हो जाएगा? 19। यहाँ पे देखिए ये 4x प्लस 7 है, यहाँ पर भी क्या है? 2x प्लस कितना है? 19। देखिए 4x में से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा? 2x। अब 19 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा? 12, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो x का मान कितना आया? 6। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। जब x का मान 6 आ गया तो इसका वर्तमान आयु, तो ये पहले की है तो इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा? 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। यहाँ पर भी हम 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 6। तो यहाँ पे कितना निकल के आया? 24। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे महिला और पुत्र, महिला और उसका जो सन है, सन पुत्र जो है, इनकी आयु का अनुपात देखिए, 1 वर्ष पहले का अनुपात 24:6 था, तो हमें वर्तमान में लाना है, तो उसमें हम जोड़ेंगे 1 वर्ष। नहीं समझ में आता आपको, हम बताए हैं कि जो माइनस किए रहते हैं उसको हम जोड़ देते हैं। तो 24 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25। इसके पुत्र वाले में भी 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले की है, तो 1 जोड़ेंगे तो 25, और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे महिला का और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 25:7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी नंबर राइट होगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 है। चलिए देखते हैं। कहा है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, ठीक है। पिता है, यहाँ पे कौन है भाई? पिता है, ठीक है। पिता है और इसका लड़का है, ठीक है। पिता है और इसका क्या? लड़का या इसका पुत्र ही होगा। कह रहा कि 1/3 है, तो 1/3 है 3, 1 और 3 देखिए बस, ठीक है। इसमें कौन ज़्यादा है ये देखा करिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/3 का 3 अधिक 3 पिता होगा, 1 कौन होगा? पुत्र होगा इसका, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये क्या है? वर्तमान है, ये वर्तमान होगी। बाद कहा है, कितने वर्ष बाद कहा है? 12 वर्ष के बाद। तो जितना बाद का है उसको हम क्या कर लेते हैं? प्लस में कर लेते हैं, ठीक है। बाद का कह रहा है कि पिता की आयु और इसके पुत्र की आयु जो है, ठीक है, पिता की आयु की आधी हो जाती है, तो इसका मतलब इसकी 2 होगी, तो पुत्र की कितनी होगी? 1 होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर पिता की 10 होगी तो पुत्र की कितनी होगी? 5 होगी, तभी तो आधी होगी, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसका अंतर कितना है? 1। यहाँ पे अंतर नहीं समान आ रहा था, हम सबसे पहले यहाँ पे अंतर समान करेंगे। करने के लिए इसको क्या करेंगे? इसका अंतर 1 आया, इसका कितना आया? 2, ठीक है। इसका हम नया अनुपात बनाएंगे 1 तिक के
3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। इतना समझ में आया। ये नया अनुपात आ गया तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, तो इसका अंतर 1 आया, यहाँ भी 1 आया। 1 का अंतर बराबर कितना दिया हुआ है 12 वर्ष। 1 का अंतर कितना दिया है फ्रेंड्स 12 वर्ष दिया है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया है, लड़के की है, ठीक है, ये लड़के की तो है, नया अनुपात है। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 12 कम 12 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई, लड़के की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 12 वर्ष। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा 24 का, ठीक है, सी नंबर आपका ऑप्शन राइट होगा। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। कहा है फ्रेंड्स, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो इसका मतलब पिता कौन होगा, ज़्यादा होगा। 3 पुत्र पिता का हो जाएगा तो 1 कौन होगा, पुत्र का। मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आगे क्या कहा है, ठीक है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी, यानी 2 सही 1/2 गुना होगी, ठीक है, 5 वर्ष के बाद। इसका मतलब ये क्या होगा, वर्तमान है। 5 वर्ष के बाद में क्या कहा है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी अधिक होगी। 2 दूना 4 है, कितना हो जाएगा 5, 5/2। अब इसमें बताइए आप, 5 अधिक है कि 2, 5 अधिक है तो अधिक किसकी होगी, पिता की होगी, ठीक है। अब पुत्र की कितनी होगी 2, कम होगा, हमेशा छोटा होता है पुत्र, ठीक है। बड़ा कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहा है, तो यहाँ पे अंतर देखिए समान आ रहा है, 5 और 3 का अंतर 2। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 1 का। अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं, तो इसको हम समान करने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे। इसका अंतर कितना आया 3 आया, इसका अंतर कितना आया 2, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 9, इसमें कितना होगा 3। अब 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब देखिए क्या अंतर समान आ गया, 10 और 9 का अंतर 1, 4 3 का अंतर 1, 1 बराबर कितना दिया हुआ है 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष दिया था, 1 यूनिट का मान 5 आ गया भाई। यहाँ पे तो पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है। मेरी का मतलब उसके पिता की, ठीक है। तो यहाँ पे नया अनुपात हम बनाए तो इस वाले अनुपात से कोई मतलब नहीं, इससे सवाल लगेगी। तो यहाँ पे मेरी यानी उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9 है। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो 9 पचे 45। कितने वर्ष आ जाएगी, कितने वर्ष आ जाएगी यहाँ पे निकल कर फ्रेंड्स इसकी 45 वर्ष। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए, सी नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है सी नंबर आपका राइट होगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, जिससे आपको एज रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान तरीके से, ठीक है, हो जाए आपकी क्वेश्चन। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, जिससे इस मैथ को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक्स।